Assalamu alaikum everyone. Today my practical topic is cathode ray oscilloscope. First of all is definition. A cathode ray oscilloscope is an instrument that converts electrical signals to a visual display. कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट देते हैं, उनको विजुअल डिस्प्ले पर शो करवाता है हमारी एलसीडी के ऊपर, मतलब वो शो हो रहे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स जनरेट करते हैं। लेटर ऑन द कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप इज एन electronic test instrument. It is used to obtain waveforms when the different input signals are given. जैसे ही हम different input signals जो हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं तो एक waveform इसके मुतालिक बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये वेव फॉर्म किस तरह का होता है, हमारे पास एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करती है, मतलब वो वेव कैसी है, साइन वेव है, सातुत वेव है, ईटीसी। द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। हम जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसका क्या मकसद है? टू मैयर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स विद अ कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। मतलब जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं हमने उनको मैयर करना है विद हेल्प ऑफ सीआरओ। अब वो टाइम वेरिंग सिग्नल्स मीन वो टाइम के लिहाज से चेंज होते रहे, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ईटीसी। द नेक्स्ट वन प्रिंसिपल। The cathode ray oscilloscope working principle depends upon the electron ray movement because of the electrostatic force. अब ये सब कुछ जो है वो इसका प्रिंसिपल डिपेंड कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन रे की मूवमेंट में। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रे एक बीम ऑफ लाइट होती है, जो स्टेट होती है, उसके ऊपर ये सारा डिपेंड कर रहा होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होती है जो द फोर्स एक्सिटेड बाय बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी। मतलब एक ऐसी फोर्स एक्सर्ट हो एक चार्ज बॉडी के दरमियान, और दूसरी भी चार्ज बॉडी भी हो सकती है, अनचार्ज बॉडी भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो अट्रैक्ट भी कर सकती है, रेपेल भी कर सकती है। एंड देन वंस एन इलेक्ट्रॉन ray hits a phosphorus phase then it makes a bright spot on it। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन phosphorus phase से टकराएंगे तो वो एक ब्राइट स्पॉट पैदा कर देंगे। द नेक्स्ट वन अपरेटस जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है इलेक्ट्रॉन गन। मतलब जो कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप की जो मेन थ्री हमारे पास कंपोनेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गन होता है, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम होता है, और फ्लोरेसेंस स्क्रीन। अब जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन का मेन मकसद क्या है? इसका ये मकसद होता है इसने बस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जनरेट करवाने होते हैं, और जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है उसका ये होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन के जो पाथ है उसको मॉडिफाई करना, मतलब वो किस जगह पे जाएगा। और फ्लोर स्क्रीन जो मतलब ब्राइट स्पॉट बनेगा उसको शो करवाता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हीटिंग फिलामेंट। हमने यहाँ पर एक फिलामेंट लिया है और ये फिलामेंट टंगस्टन का फिलामेंट होता है। जैसे ही जिसे हम थर्मोनिक इमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाते हैं। हम यहाँ पर एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम इस कैथोड को इलेक्ट्रिकली हीट कर रहे हैं बाय सोर्स, बाय बैटरी, ईटीसी। और इससे ये होगा कि हमारे पास उसकी सरफेस हीटअप हो जाएगी और उसने इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देना है। हमारे पास असल में फिलामेंट का मकसद क्या है, वर्क क्या है, कि उसने बस कैथोड को हीट करना है। और आगे यहाँ पे कैथोड जो लगा होता है इसका मकसद होता है कि इलेक्ट्रॉन को ना मतलब इमिशन करवाता है, मतलब उसको गुजरने का बताता है। और उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है यहाँ पे ग्रीच, रोटेटिंग ग्रीच। द ग्रीच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल मीन्स इट कैन रेपेल इलेक्ट्रॉन। द ये मतलब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इसलिए क्योंकि आपको पता है नेगेटिव जो है वो रिपेल करता है। और आगे हमारे पास फोकसिंग एनोड भी लगा होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। द नेक्स्ट वन, ये हमारे पास ग्रीच का फंक्शन क्या होता है? टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पास मतलब ग्रीचते हों। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे पास हो जाएंगे, कम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्रीच से ज़्यादा पास हो जाए तो यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट बनता है, और अगर कम इलेक्ट्रॉन पास हो जाए तो डिम स्पॉट बनेगा। ये फंक्शन है ग्रीच का। नेक्स्ट वन होता है फोकसिंग एनोड। यहाँ पर जैसे एनोड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर ग्रिच के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर बेसिकली एनोड क्या काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फोकस कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है,
ठीक है। और नेक्स्ट वन एक्सेलरेटिंग एनोड। अब जैसे नेम से मेंशन है कि एक्सेलरेटिंग मीन्स टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। जो रिलीज इलेक्ट्रॉन होती है ना उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा ना स्लो होती है, तो दरअसल ये स्पीड को तेज़ करने में इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास सारा था इलेक्ट्रॉन गन का सिस्टम। द नेक्स्ट वन डिफ्लेक्टिंग प्लेट। यहाँ पर हमारे पास दो किस्म की प्लेट्स हैं, एक्स प्लेट एंड वाई प्लेट। Actually, the Y plate will cause deflection in the vertical direction when a voltage is applied across them, and the X plate will cause deflection in the horizontal direction when a voltage is applied across them. मतलब जो हमारे पास जो एक्स प्लेट होती है वो हमारे पास बताती है वोल्टेज, एक्स प्लेट बताती है हॉरिजेंशियल, और जो वाई प्लेट होती है वो हमारे पास बताती है वर्टिकल। ठीक है। दरअसल हम ये क्यों कर रहे हैं ये डिफ्लेक्ट को यूज़, हमने कि मतलब इसके बगैर भी तो गुजारा हो ही सकता है, लेकिन हमें इसलिए कर रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं उसके पार्ट को मॉडिफाई करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बताना है कि उन्होंने किधर जाना है। तो ये प्लेट्स बताएंगी हमें कि उन्होंने किधर जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है या डाउन जाना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक वैक्यूम है। एक्चुअली जो पूरी ट्यूब है ना वो एक वैक्यूम के ही अंदर है। सो इनसाइड देयर इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो अप भी जा सकते हैं, डाउन भी जा सकते हैं। ठीक है। अब वो कोलाइड कर रहे हैं, जब वो अच्छा जहाँ पे जब वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के साथ जब वो कोलाइड करेंगे ना, जैसे वो टकराएंगे तो हमारे पास हमने क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। वो चेंज हो जाएगी लाइट एनर्जी में। वो कैसे चेंज होगी, ब्राइट स्पॉट बनेगा ऑन द स्क्रीन। वी सी इन फिक्स देयर इज अ ग्रीन कलर ऑन द सीन। वी इनसाइड देयर इट इज़ ग्रेफाइट, और वी ऑल नो ग्रेफाइट इज़ अ कंडक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो होता है कंडक्टर। अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या है, द स्क्रीन इज कोटेड विद अ फ्लोरेसेंट साल्ट। ये पूरा मतलब फ्लोरेसेंट साल्ट होता है, उससे कोट ढकी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन हिट्स द स्क्रीन इट विल कॉज द साल्ट टू प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे इलेक्ट्रॉन हिट होते हैं तो एक लाइट प्रोड्यूस होती है एंड अ ब्राइट स्पॉट, और इसी तरह एक ब्राइट स्पॉट जो है वो शो हो जाता है हमारी स्क्रीन पे। ऐसे ये CRO वर्क करता है। अब द नेक्स्ट वन जो है, अब इसको आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये टाइम बेस का है, मतलब जो टाइम बेस जो हम वैसे मैं बता दूँ, टाइम बेस फ्रीक्वेंसी जो होती है, एक हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं हमारे पास टाइम बेस फ्रीक्वेंसी 25 हैजल्ट है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्वीप्स कर रहे हैं अक्रॉस द स्क्रीन 25 टाइम इन 1 सेकेंड। जितनी हमारे पास टाइम बेस फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही वो स्वीप्स करेंगे। नोट दैट ईच स्क्रीन नोट, और इसी तरह मतलब ये टाइम बेस जो है मतलब जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉन जितनी उसकी टाइम बेस होगी उसी लिहाज से वो स्वीप्स करेंगे। द नेक्स्ट वन हमने जो एप्लीकेशन द सम यूजेस ऑफ CRO, इसमें हमारे पास आ जाता है मेजरिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, मेजरिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, ETC। अब हमने क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी को और वोल्टेज और बाकी चीज़ों को कैसे मेजरमेंट करना है, अब इसके बारे में हम ज़रा देखेंगे। अब हमारे पास असल में एम्पलीट्यूड, सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है, एम्पलीट्यूड होता है नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन। जितनी भी हमारे पास वर्टिकल डिवीजन होती हैं वो और मल्टीप्लाई रीडिंग ऑन वोट्स। ठीक है। ये एम्पलीट्यूड का फार्मूला। एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव फॉर्म्स। ये एम्पलीट्यूड वेव फॉर्म्स के ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है, और इसका यूनिट वोल्ट होता है। और इसका फार्मूला ये है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं एम्पलीट्यूड वोल्टेज को, नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन मल्टीप्लाई रीडिंग ऑन वोट्स। मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास वर्टिकल डिवीजन है वो 2 है, फॉर एग्जांपल हमने 2 है, तो और जो हमारे पास जो रीडिंग आई है वोट पे वो 10 है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 20 आ जाए। इसी तरह जितने हमारे पास वर्टिकल डिवीजन होंगी, बॉक्सेज होंगे, और जितने हमारे पास वोट होंगे उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह ये वोल्टेज आ जाएगा। नेक्स्ट वन है फ्रीक्वेंसी। द पीरियड ऑफ द सिग्नल इज देयर फॉर 2 मल्टीप्लाई 10⁻20, 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 20। हमने फ्रीक्वेंसी में भी सेम एज इट इज़ यही काम करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी 2000 हैज़र्ड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। हमने इसको फॉर एग्जांपल एडजस्ट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं। यूजिंग रूटर, हमने रूटर को इस्तेमाल करना। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन सी आर ओ, हमने सी आर ओ पे फोकस करना है। वो चेंज लेवल ऑफ सी आर ओ, हमने उसको मतलब जो सी आर ओ उसके लेवल को चेंज करना, वेव को चेंज करना। तो व्हाट वी डू, अ वेव शो ऑन स्क्रीन, वी कैलकुलेटेड नंबर ऑफ बॉक्सेस। जो वेव हमारे पास शो होगी उसकी मदद से हम मतलब जो बॉक्सेस हैं उनको कैलकुलेट कर ले। वी विल लुक एट नॉब, हम उस नॉब को भी देखेंगे। द नेक्स्ट वन, ये प्रिकॉशंस, यूज़ ओनली शील्डेड प्रॉप्स, हमने शील्डेड प्रॉप्स का इस्तेमाल करना है। अवॉइड ऑपरेटिंग एन ऑस्किलोस्कोप इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, हमने बचना है कि ऑस्किलोस्कोप को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ना रखा जाए, क्योंकि उनके उसके बहुत ही ज़्यादा हमारे पास फिर ये नुकसान हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है वो अट्रैक्टिव हो सकता है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एरर, हमने सबसे पहले तो अपना जो ऑपरेटस है उसकी मेजरमेंट पे ध्यान देना है। उसके बाद जो हम रीडिंग ले रहे हैं उन रीडिंग पे ध्यान देना है। इसके अलावा दो किस्म के एरर्स होते हैं व्हेन मेकिंग अ मेजरमेंट विद ऑस्किलोस्कोप, द सेलिब्रेटेड एरर एंड रीडिंग एरर। द फॉर्मर इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी ऑफ कंपोनेंट यूज्ड विद इन ऑस्किलोस्कोप कैन बी assumed 5% फॉर बोथ वोल्टेज एंड टाइम। इसी तरह हम इसको मतलब प्रिकॉशन, वैसे प्रिकॉशन में मेन यही है कि हम सबसे पहले रीडिंग का ध्यान दें। उसके बाद की क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है सारा, तो यहाँ पे हमने अब अपने फिलामेंट का ध्यान दें, मतलब हम कौन सा फिलामेंट यूज़ करें, टेंशन यूज़ करें, क्योंकि टेंशन की स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है दूसरों से, इसलिए हम इसको वो यूज़ करें। अब नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन। द सी आर ओ आर यूज इन ह्यूज एप्लीकेशन लाइक रेडियो स्टेशन फॉर ऑब्जर्विंग द ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिग्नल। द सी आर ओ यूज टू मेजर वोल्टेज को मेजर करता है, करंट को, फ्रीक्वेंसी को, इंडक्टेंस, एडमिटेंस, रेसिस्टेंस एंड पावर फैक्टर। ये मुख्तलिफ फैक्टर जिनको सी आर ओ मेजर करता है। अब यहाँ पे एडमिटेंस ये है, इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, और रेसिस्टेंस होती है वो एक किस्म की रोक था मतलब होती है, और पावर फैक्टर ई.टी.सी. दिस डिवाइस इज आल्सो यूज टू चेक AM एंड FM सर्किट्स करेक्टरिस्टिक्स। हमने मैट्रिक एफएससी में भी पढ़ा है AM एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के मतलब को चेक करने के लिए कि किस तरह ये मेजर करते हैं। इसमें भी इसका कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप काम आता है। थैंक यू।